एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। पहुंच चुका हूं शहर हसनपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन से भी कल बात की थी और जाना था हसनपुर के विकास को लेकर, पर जिस तरह चेयरमैन के दावे रहे और उसके साथ साथ मुझसे साफ शब्दों में कहा गया कि भाई विकास जारी है। हालांकि उन्होंने छोटी सी गुंजाइश छोड़ दी अपनी बात के अंदर कि अभी काम जारी है। तो कितना काम हो चुका है, कितना काम जारी है और क्या क्या हुआ और क्या क्या रुका है, मैं उन सभी चीज़ों को देखना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा अपने दर्शकों को, और हसनपुर शहर के लोगों को भी दिखाना चाहूँगा, जिससे कि जान पहचान गड्ढों से और विकास से हो जाए। क्योंकि शहर की जो नालियाँ हैं, शहर के जो सड़कें हैं, जो शहर की में खंभे जहाँ लगने चाहिए थे या जहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं, तो वो सब के सब जिम्मेदारियाँ हैं चेयरमैन की और चेयरमैन के साथ साथ वार्ड मेंबर की। मुझे बताया गया है चेयरमैन के द्वारा कि चेयरमैन के साथ साथ 25 वार्ड हैं, यानी कि तो 25 वार्ड मेंबर भी होंगे। तो मैं पहुंच चुका हूं एक वार्ड में, और इस वार्ड का नाम क्या है और ये कौन सा वार्ड है मैं खुद जनता से मालूम करूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो बात सच है वो सबके सामने आनी चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ। 2022 का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मैं भी साथ साथ चल रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि गांव से लेकर शहर का कितना विकास, क्योंकि अगर कोई भी मुद्दे जनता के होते हैं तो जाएंगे तो नेता उन मुद्दों को ही लेके। तो ये हिंदू मुस्लिम से अलग हटकर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये है विकास, ये विकास है। और ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से ये सड़क टूटी है और बीच में टूटी है। मैं जहाँ चल रहा हूँ सड़क साबुत और आगे भी सड़क साबुत है। तो कुल मिला के मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ। हमें ये बताएंगे कि ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड है 21 वार्ड है। और यहाँ के मेंबर कौन है? जाहिद मेंबर है। और यहाँ के चेयरमैन कौन है हसनपुर के? सादाब टाटा है। आपको दोनों का नाम मालूम अच्छी तरह से है, आप तो जानकार आदमी लग रहे हैं मुझे ये बताइए कि सड़क कब से टूटी हुई है? ये काफी टाइम से टूटी हुई थी। अच्छा, 1-1.5 साल हो गया। आपने कोई शिकायत की इसकी? शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई ना होती। आपने शिकायत करी? जी, जाहिद मेंबर से शिकायत करी है और जो और भी मतलब काफी जगह कहा, पर इसकी कोई सुनवाई ना होती। सुनवाई कोई पेपर या कोई ऐसी मुझे कुछ दिखा सकते हैं? हमने कोई पेपर वेपर ऐसा तो हमने नहीं दिया। मुँह से आया बोल दिया। हाँ जी, बस मुँह से आया बोल दिया। ये जाहिद इसी मोहल्ले का है। एक आइए मुझसे। हाँ जी। जो जाहिद मेंबर जो है वो इसी मोहल्ले का है। हाँ। इसलिए उसे अपनात में समझते, उससे हम ऐसे दे देते हैं। अच्छा। नहीं तो भैया मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम जी। कासिम, हमें ये बताइए आप कि कोई भी अगर जैसे कि मैं ये एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको मालूम है सबूत है मेरे पास में है। आपके पास कोई सबूत है? जाहिद मेंबर मुकर जाएगा, आपने मुझसे कोई बोला नहीं, तो क्या करोगे? ना तो सबूत नहीं। कोई सबूत नहीं है? नहीं। क्या करना चाहिए था आपको? हमें सबूत देना चाहिए था पहले। आप तो सबूत कैसा होता है? सबूत पहले उन्हें पर्चे देते, एप्लीकेशन देते। ये गलती मानते हो अपनी आप? हाँ, गलती है हमें। ये हैं गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ हैं। लोग शिकायत नहीं करते हैं लिखत में शिकायत होगी तो मेंबर भी जवाब देगा और चेयरमैन भी जवाब देगा। चेयरमैन मेरे कैमरे पे सुनिए। अगर हम शिकायत मेंबर से दें तो इस बात को हमें मेंबर भी समझ सकता है कि भाई आप शिकायत करो, हमारे पास पर्चा लिख कर लाओ, हम सदाफ्तु देने या चेयरमैन तो देने कि कोई समस्या हो तो हमें पर्चा लिख के दो। हमने मेंबर आया, हमने मेंबर से दे दिया भैया ये शिकायत है, बोला ठीक तो हो जाएगी। जब हमसे मेंबर खुद ने दे दिया कि भैया शिकायत लिखते दो, तो हम क्या शिकायत देते? हम इनके बीच में अभी मेंबर को बुलाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये मुंह से बोलते हैं तो वो कानों से क्यों नहीं सुनते हैं, और कानों से सुनने के बाद में ये सड़क क्यों नहीं बनती है, ये जवाब वो देंगे। और मैं थोड़ी सी बात भी करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी महिलाएं, जरा दिखाइएगा यहाँ पर भाई, जब सबके सब क्या नाम आपका? आइए आगे मेरे पास आइए। बहुत ज़्यादा आप भी मुझसे बहुत शिकायत कर रही थी। क्या नाम है आपका? फरजाना। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 1.5 साल हो गया। नालियाँ बंद पड़ी हैं, आपको मालूम है? ठीक, बहुत परेशानी, पानी भी नहीं निकल पाता इधर को। तो कभी शिकायत की आपने? शिकायत हमें बस यही कह देते हैं क्या नू बन जाएंगी। आपने शिकायत की कभी लिखत में? लिखत में नहीं करी जी। बात यही आ रही है सबकी है। हाँ, यही बात है जी। हाँ, तो कुल मिला के ये लोग सीधे साधे लोग हैं, ये जनता है और जनता इस तरीके से नहीं समझ पाती है। बहरहाल मैं थोड़ी सी और भी बात करना चाहूँगा लोगों से, और अभी हम फ़ोन करेंगे यहाँ के वार्ड नंबर 21 के वार्ड मेंबर को। और ये हसनपुर का कौन सा मोहल्ला है? मुबारकपुर मोहल्ला है ये, और बुलाते हैं और बात करते हैं। इसके साथ ही साथ और भी जनता से बात करते हैं कि क्या क्या कहाँ गलत हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नालियाँ भरी हैं,
नालियाँ लोगों को ने अपने घर के आगे चौक कर रखी हैं, सड़क पर पानी मर रहा है, बनी बनाई सड़क खराब हो रही है और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। ये खरंजा दिखाना चाहूँगा मैं, देखिए अगर थोड़ा सा अगर इस खरंजे पे पानी रुक जाएगा तो ये खरंजा नीचे बैठ जाएगा। तो खरंजा बनाने वालों की गलती नहीं है, खरंजे को संभाल के रखने भी एक जिम्मेदारी होती है यहाँ के क्षेत्रवासियों की। तो साथ ही साथ ये भी जागरूकता फैलाई जाए कि भाई यहाँ के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सड़क पे पानी नहीं रुकना चाहिए, नाली चौक नहीं होनी चाहिए, कूड़ा का ढेर नहीं लगना चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी और देखते हैं। वार्ड नंबर 21 बढ़ता ही चला जा रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि इतना बड़ा वार्ड है। जब आदमी घूमता है और ख़ास करके पैदल घूमता है तो जब मालूम होता है कि कितना बड़ा वार्ड है और समस्याओं का तो भंडार है। मेंबर और चेयरमैन ये दावा करते हैं कि भाई हम सारा विकास कर रहे हैं, पर जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ ये दावा पूरा उनका खोखला साबित हो रहा है और अब ज़्यादा खोखला साबित हो जाएगा जब जनता बताएगी। क्या नाम है सर आपका? शमशाद। शमशाद साहब, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ हमें होगा कम तकरीबन 12 साल। ये वार्ड नंबर 21 मुबारकपुर हसनपुर, सही है बिल्कुल एड्रेस आपका? जी बिल्कुल सही है। 21 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 12 साल। 12 साल से। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर सफाई होती है? नहीं होती। अच्छा। मैंने यहाँ जमादार भी आया था, उसकी भी वीडियो बनाई। वो कह रहा कुछ भी कर लो मेरा कुछ नहीं होगा। अच्छा। बिल्कुल कुछ कर लो मेरा नहीं होगा कुछ भी। हाँ। मैंने वीडियो बनाई तो उन्होंने कह रहा हमारा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ भी करते रहो। हाँ। वो और उल्टा हमें सुना के चले जाते हैं यहाँ से। 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है। पार्टियां अपना एजेंडा लेकर मंच सजा रही हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाकर बता रही हैं कि जनता आ चुकी है उनके प्रोग्राम में। लाखों की संख्या बता देते हैं, 3-4 हज़ार को। ये झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए जिससे कि पता पड़ जाना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश है ये, और उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो मेरे साथ है, मैं जनता के बीच में हूँ। ये कार्यकर्ता नहीं है किसी भी पार्टी के। मैं लगभग कैमरे से हट के सबसे पूछ चुका हूँ थोड़ा कि भाई किसी पार्टी से तो जुड़े हुए नहीं है। तो ये सब के सब नालियों से परेशान है, ना कि किसी नेता के पक्षधार हैं। मैं थोड़ा और भी बात करना चाहूँगा, आइए मेरे साथ आइए। क्या नाम है सर आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर साहब, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि कभी आपने शिकायत की वार्ड मेंबर से, शहर के चेयरमैन से या जो भी अधिकारी हैं, कभी नगर पालिका परिषद जाते हैं इन समस्याओं को लेकर? लिखित रूप में किसी समस्या का मतलब वहाँ पे वो नहीं दिया उनको, लेकिन हमने ज़बानी कहा है, लेकिन कोई भी मसला हमारा हल नहीं हुआ। अच्छा। नाली साफ करते हैं कर्मचारी, और वो साफ करने के बाद में वो सूख जाता है तो हमारे प्लॉट में डाल देते हैं। वो इस बात की हमने शिकायत की। पुलिया टूटी हुई है, सड़क टूटी है, वो अभी तक नहीं बनी, करीब 2-3 साल हो गए। कई बार उसको दिखा भी चुके, हम बताया भी, हमने कहा भी, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ उसका। में बैठ के मैं भी जानता हूँ नेता खूब कह देते हैं कि भाई विकास बहुत हो रहा है। ऐसा कुछ कितना नहीं हुआ। विकास हो रहा है? एक बार आप अपनी आंखों से देख लें, ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अभी तक ऐसा का ऐसा ही है सब कुछ, जैसा था टूटा फूटा सब कुछ। लाइट के खंभे कितने हैं आपके यहाँ? लाइट के खंभे ये देखो यहाँ पे जैसे कि खंभे, उन पर रोशनी होती है नहीं होती? जी होती है रोशनी, लेकिन कभी मरकरी खराब हो जाती है तो कई महीने हो जाते हैं, वो खराब ही पड़ी रहती है। हाँ। लेकिन फिलहाल तो ठीक है, बेहतर है। पर होता यही होगा कि मेंबर साहब आप करा दो, कभी लिखत में नहीं देते आप? और किससे कहें फिर? हमारा जो वार्ड का मेंबर होगा उसी से कहा जाएगा। अच्छा। जी हाँ, परसों फोन करा था, वो पुलिया सारी टूटी पड़ी है, और कई बार बच्चे भी गिर गए उसमें। मैं देख रहा हूँ, जरा बच्चों को हटाइए यहाँ से, दिखाइए ये सड़क जरा किस तरह से ये टूटी पड़ी है। और मैं बताता चलूँ आगे को, बिल्कुल मुझे आगे तक दिखाई दे रही है, आप भी देखिएगा कि किस तरह यहाँ आके सड़क खत्म हो जाती है। तो अगर ये सड़क चालू है तो ये चालू पूरी क्यों नहीं बनी है, ये बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर बात और भी कर लेते हैं। ये सारी की सारी नालियाँ चौक हैं यहाँ पर, ये सब बंद पड़ी हैं। हटाइए जरा, ये सब बंद पड़ी हैं। जनता के पास शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है, जनता के पास शिकायत करने के लिए बहुत कुछ है, पर बात ये आती है कि सबसे बड़ा सबूत जो यहाँ की जनता के पास नहीं है वो ये है कि लिखत में शिकायत यहाँ पर नहीं है। पर बात ये नहीं है कि लिखत नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं, मैं मालूम कर चुका हूँ। क्या आप लोग हाउस टैक्स भरते हैं? जी बिल्कुल भरते हैं, हाउस टैक्स भरते हैं। बिजली का बिल भी भरते हैं? बिजली का बिल भी भरते हैं। तो जब हाउस टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, सड़कें बन चुकी हैं, नालियाँ बन चुकी हैं, तो कभी आपका ये दिल नहीं करता है कि आपका टैक्स पेयर का पैसा खराब जा रहा है और इसकी शिकायत की जाए? बोलते हैं तो कोई सुनाई थोड़ी करता है, कोई सुनाई नहीं करता। बोलते हैं तो बोलो जिसको शिकायत करनी कर दो, ये धमकी मिलती है? यही बोलते हैं। अगर उसको बोलते भैया ये कूड़ा, ये नाली इधर से इधर साफ कर दे, बहुत ही है, बोलो हम नहीं करेंगे, जो कर दिया कर दिया। 2022 का चुनाव आ रहा है, इधर आइए थोड़ा सा। 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या कौन से मुद्दे होंगे आपके वोट डालने के लिए? मुद्दा जब ये काम ही नहीं किया, विकास ही नहीं किया, तो कौन किसको वोट देगा? उसको देंगे जो अच्छा काम करेगा।
ये उम्मीद आपको बनी हुई है कि जो अच्छा काम करेगा उसका इंटरव्यू कैसे लेंगे, ये कैसे सबूत मिलेगा आपको कि भाई वो काम अच्छा करेगा? अच्छा काम करेगा हमारे जो अब आगे वाली सरकार करेगा, ये इसने तो किया, जो तो देख रहे हो आप ये क्या किया है, तो आने वाली सरकार जो करेगी उसको देंगे। चलिए मैं थोड़ा सा और भी आगे देखना चाहूँगा कि अभी किस तरह से इस मोहल्ले की हालात बने हुए हैं, और जिस तरह से भाई नेता लोग ऑफिस में बैठ कर दावा कर देते हैं हमने तो कर दिया विकास, तो ये जरा विकास आइए देख लेते हैं। बने रहिए। जनता की शिकायतें लगातार बनी हैं, मैं कवरेज कर रहा हूं और ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह जनता मुझसे शिकायत कर रही है, और आप बराबर देख रहे हैं। मैं इंटरव्यू हम चला चुके हैं चेयरमैन का जब मैं लगभग सभी वार्ड मेंबरों से बात कर लूँगा या सभी से पूछ लूँगा, तो मैं चेयरमैन से भी सवाल जरूर करूँगा कि वार्ड मेंबरों की कितनी शिकायतें हैं, क्योंकि वार्ड मेंबर से ही शिकायत करती है जनता के बीच में रहता है वार्ड मेंबर। मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं वार्ड नंबर 21 मुबारकपुर 20 वार्ड नंबर ये है, और मुझे 21 ही बताया गया था क्योंकि जनता को पूरी तरीके से मालूम नहीं है। तो कुल मिला के मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के वार्ड मेंबर से। जाहिद साहब, मैं तो स्वागत करता हूँ आपका भारत न्यूज़ में। शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास जनता शिकायत करती है तो इनकी नालियाँ क्यों नहीं खुलती हैं और कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा है और इतनी गंदगी क्यों? सही बात है, जनता शिकायत करती, मैं भी लगातार प्रयास करता हूँ कि बेहतर से बेहतर साफ़ सफाई हो, और हाँ। एक मेंबर का काम ही इतना होता हाँ। कि वो साफ़ सफाई पर सही से ध्यान दे, हाँ। और लाइट पर ध्यान दे। जी। और छोटे छोटे होते हैं, जैसे नगर पालिका का पानी आता, हमारे यहाँ नगर पालिका का पानी लगातार 2 साल से गंदा आ रहा। हालांकि वो पीने योग्य तो नहीं है, लेकिन वो कपड़े धोने के भी योग्य नहीं है, क्योंकि वो गटर का पानी उसके अंदर मिक्स होकर आ रहा। मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ। मैंने पिछले महीने भी SDM साहब को अपने यहाँ पर ज्ञापन दिया था। तो मुझे ये उम्मीद थी कि वहाँ जाने के बाद 40-45 लोग यहाँ से वार्डवासी मेरे गए थे, मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ पहुँचे थे। तो मुझे ये उम्मीद थी कि अब ये बेहतर हो जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन कोई बदलाव उसमें नहीं आया। अच्छा। अब मेरा भी काम ये है कि मैं शिकायत कर सकता हूँ, या इन लोगों के साथ में मिलकर जहाँ ये मुझे ले जाना चाहे मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, और मैं हमेशा इसलिए तैयार रहता हूँ। तो आपने कभी कहा इन लोगों से कि भाई आप मेरे साथ चलिए? हाँ, कहा, तभी तो गए पहुँचे। हाँ, बिल्कुल गए सभी। तो फिर भी शिकायत का निवारण नहीं हुआ? नहीं, ऐसा है, मुझसे बात करने से पहले एक नज़र इन नालियों पर मैंने बिल्कुल डाली। मैं बिल्कुल खबर चला रहा हूँ सर। हाँ, तो आप देख लें, आप खुद बेहतर समझ जाएंगे मेरी बात से। तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहा था कि देखिए आप वार्ड मेंबर हैं, आपको जनता ने चुना है, यहाँ का टैक्स, हाउस टैक्स जाता है या नहीं जाता है? हाँ, बिल्कुल जाता है। बिना हाउस टैक्स के तो मीटर हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। अच्छा। मीटर नहीं लग पाएगा, हाउस टैक्स जमा नहीं है। नगर पालिका में आप कम से कम ये मुद्दा तो उठा सकते थे ना, वे उठाया है? ये भाई साहब 4 साल नगर पालिका के अंदर मुद्दा उठाते हुए हो गए हैं। हाँ। लेकिन कुछ नहीं, सब मीटिंग नहीं हमारी नगर पालिका के अंदर, बताइए कहाँ रह गए? शिकायत एक अधिकारी से कर सकते हैं, हमारा काम है अपने अधिशासी अधिकारी को हर अपनी समस्या से अवगत कराना। उनका काम है उस पर ध्यान देना, कर्मचारी को भेजें या अधिकारी को भेजें या खुद आएँ, लेकिन आते हैं वो देख कर चले आते हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि लोगों से उनको चिढ़ाना है या मुझसे चिढ़ाना है। नहीं, ये चिड़न का क्या मतलब? क्यों, जब काम नहीं हो रहा तो अधिकारियों को ये भेदभाव नहीं बरतना चाहिए कि चिड़न का क्या मतलब है भाई? अगर कोई सभासद कह रहा है कि भाई उसके इलाके में सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है तो सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएं, और जब टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, बराबर जा रहा है, चेयरमैन साहब ने कोटे को भी कबूल कर लिया है, तो कुल मिला के ये बात तो बिल्कुल वाजह है कि भाई यहाँ की जो आबादी है और जितने मकान हैं, जितनी नालियाँ हैं, जितनी सड़कें हैं, जितने चौक चौराहे हैं और हर गली की ज़रूरत है, ये मौलिक अधिकार में आता है। इस अधिकारियों को समझ जाना चाहिए कि आप जनता के टैक्स पेयर के पैसे से यानी कि तनख्वाह हासिल कर रहे हैं, तो इनका काम क्यों नहीं करते हैं? मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? नसीम अहमद साहब। नसीम अहमद साहब, आपका क्षेत्र के जो मेंबर साहब हैं वो कितना सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बात हकीकत है वही बयान की है इन्होंने। इनके सामने बोल लो? जी हाँ, ऐसा इनके सामने बोल लो? बिल्कुल इन्हीं के सामने बोल रहा हूँ मैं। इनको पीछे भेज दो, सच बोलोगे? बिल्कुल सच बोलेंगे, और इनके पीछे हो या आगे हो, हम जो बात है हकीकत की वही बोल रहे हैं। तो कुल मिला के थोड़ा नसीम साहब ये जानना चाहते हैं कि भाई जब आपके वार्ड मेंबर आपको लेके जाते हैं तो क्या आपके पास कुछ ऐसी शिकायतें हैं लिखित में जो चेयरमैन को गई हों या क्षेत्रीय अधिकारी को गई हों? भाई हम तो अब मेंबर साहब से सिर्फ शिकायत कर सकते हैं, अब मेंबर साहब लिखित रूप में पहुंचाएं या नहीं पहुंचाएं ये उनकी जिम्मेदारी। ये तो आपको मालूम होगा कि आपने मेंबर को वोट अलग दिया था, चेयरमैन को अलग वोट दिया, और क्या कहते हैं विधायक को अलग वोट दिया। विधायक को अलग दिया, सबके कोटे भी अलग अलग होते हैं? सबके कोटे अलग अलग होते हैं। तो ये आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि भाई किससे कहाँ काम निकलवाना है। अब ये तो खैर हम अपने मेंबर साहब के पास जाते हैं, मेंबर साहब ही करेंगे। तुम बड़े फंसे हुए हो भाई। ना, तो ये सच्चाई है, ये लोग कहाँ जाएंगे? असल में ऐसा है, अपने शहर के अंदर नहीं, मैं अपने केवल वार्ड की बात कर रहा हूँ। मेरे वार्ड के अंदर लगभग 70% लोग वो हैं जो सुबह काम पर जाते हैं
और शाम को काम से आते हैं। आप समझते हैं एक मजदूर आदमी की क्या जिम्मेदारी होती है। उसको दोपहर में 1 घंटे का समय मिलता, वो 1 घंटे में खाना खाएगा, अपने घर के ज़रूरत के जो काम है उसको निपटाएगा, बाकी जो शिकायत आती है वो शाम को आकर के मेंबर से ही करता है। और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उनकी बात को सुने। हम हैं किस लिए बताइए, या हम अपने साथ मजदूरी पर तो लेकर जा नहीं रहे हैं, या किसी और काम के लिए तो लेकर जा नहीं रहे हैं। ये ठीक है। मैं थोड़ा सा और ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो वार्ड है ये कितना बड़ा है? वार्ड काफ़ी बड़ा है। कितने वोट होंगे इसके अंदर? लगभग 3000 वोट है वार्ड के अंदर। जी जी, अब बढ़ गए होंगे 200-400, मतलब 4 साल का पीरियड हो चुका है। कोई एक ऐसा होता है कि हर इलाके के अंदर अमन कमेटी या कोई सुधारक कमेटी बनाई ली जाती है, आपने कोई ऐसी कमेटी का गठन किया? देखिए, मैंने किसी कमेटी का गठन नहीं किया और मैं किसी पार्टी को भी अभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं केवल जनता के हित की बात करता हूँ, लोगों के बीच में रह करके बात करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। अच्छा। मेरे लिए पार्टी या कोई भी गठन वो है जो मेरे लोगों के लिए, लोगों के साथ में, लोगों की भाई आपके मोहल्ले में मस्जिदें भी होंगी, आपके मोहल्ले में मदरसे भी होंगे, आपके मोहल्ले में स्कूल भी होंगे, आपके मोहल्ले में भाई जिम्मेदार लोग भी रहते हैं, हाजी भी रहते हैं, नमाजी भी रहते हैं, पैसे वाले भी होंगे। इन सबको इकट्ठा करके कि भाई चलो हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, और अगर कोई शिकायत का निपटारा करना है या ज़रूरतें हैं, क्योंकि बात आती है मोहल्ला सभा की। जब तक मोहल्ला सभा नहीं होगी तो आपके जो मुद्दे हैं, आपका जो विकास आपके इलाके में आना चाहिए, वो तो बंद कमरों में आ जाएगा। मेंबर साहब और चेयरमैन साहब बात बैठ के फिर फैसला कर लेंगे जनता का। देखिए, ऐसा है, आपकी बात सही है। जितने भी हमारे यहाँ वार्ड के अंदर या महल्ले के अंदर जो सक्सेस लोग हैं, सब एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अच्छा। और वो अंदरूनी ख्याल रखते हैं। हम भी उन लोगों के पास जाते हैं, जैसे कि हमारे चचा हैं या कोई बुजुर्ग हैं, वो किसी चीज़ से पीड़ित हैं, वो किसी चीज़ से पीड़ित हैं, हम पहुँचते हैं, वो अंदरूनी उनकी मदद करते हैं। और हमारा ये इस्लाम भी कहता है कि मदद करो, लोगों की मदद करो। मुझे महिलाएं बहुत शिकायत कर रही हैं, और देखिए भाई, ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो मेरे कैमरे पे आएँ, क्योंकि हर घर का और हर मोहल्ले का, हर शहर का ये रिवाज भी होते हैं, पर्दे में भी रहती हैं। पर मुझे एक पीछे से आवाज़ आई थी कुछ देर पहले कि कूड़े के डब्बे भरे पड़े हैं। कूड़े के डब्बे कैसे भरे पड़े हैं, मुझे दिखाइए ज़रा, उठा के लाइए। ये क्या है? ये सर घर में रखा रहता है। ये अगर ये 3 दिन तक घर में रखा रहेगा तो ये बताइए आप, बीमारी फैलेगी या नहीं? अरे वाह, बीमार होंगे हम या नहीं? अभी एक बच्चा मेरा बीमार पड़ा है घर में 3 दिन से, और आज तीसरा दिन है, गाड़ी अभी तक नहीं आई। आपके परिवार ने ये कहा कि कैमरे पे जाकर डब्बा दिखा दो कूड़े का? नहीं, आप आ गए इसलिए मुझे मौका मिला आपको दिखाने का, नहीं तो जब कोई आता ही नहीं मीडिया वाला तो हम किसको दिखाएं। अच्छा जी, आप पहली बार आए हैं, आपको हमने दिखा दिया। आपके शहर में मीडिया नहीं है? हमें इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, नाम किसी मीडिया वालों को जानते हैं, नाम ही नाम सुना है बस। चलिए मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। मेंबर साहब, ये कूड़े का डब्बा देख लिया आपने? हाँ, देख लिया देख लिया है। मैं ये देश को दिखाना चाहता हूँ डब्बा। देखिए, ये प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान जो चल रहा है ना, जरा प्रधानमंत्री जी सीधा देख लें। मैं जी मेंबर साहब, देखिए, ऐसा है, आप मेरे साथ चल करके थोड़ा कवरेज कर लें तो वो देख लेंगे। मैं भी आपको आधी बात बताऊंगा या पूरी बात बताऊंगा, शायद आप उसका यकीन करें या नहीं करें, लेकिन आप अगर मेरा थोड़े साथ में चल के अगर कवरेज कर लेंगे तो शायद आप लोगों को दिखा पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेंबर साहब के साथ चलना चाहता हूँ। जी जी, पूछना चाहता हूँ कि नगर पालिका की जो जिम्मेदारी है लोगों के लिए, वो क्या है? आप सफाई करवाना, इलाके के अंदर व्यवस्था बनाना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर अल्फाज गलत हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे देना नहीं होता वैसे। मेरी ज़बानी अगर अल्फाज कोई गलत हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई कहने में चूकना नहीं चाहिए। जब हमारे शहर के अधिकारी, SDM अधिकारी हैं हमारे यहाँ पर, वो बड़े अधिकारी हैं, उनको जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ की कि लोगों को देखने का, क्योंकि हमारे संरक्षक हैं, हमारा ख्याल करना उनकी जिम्मेदारी है। तब वो इतने लोगों को ले जाने के बाद में कोई नहीं कर पाते। ये SDM DM साहब के यहाँ मेरे पास इतनी फाइलें रखी हुई हैं, एक पर भी किसी शिकायत पर भी कोई एक्शन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ की तो मीडिया वो वाइट तक नहीं लेती, मेंबरों की, लोगों की आकर के कोई फ़ोटो नहीं दिखा सकती। यहाँ की मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, हसनपुर की। तो किससे बताएं, फ़ोन है, कर देते हैं शिकायत, लोग कर देते हैं। अब मेरा भी जितना होता है मैं इतना करता हूँ इन लोगों के साथ में। अच्छा, मतलब फेसबुक पे वीडियो डाल दी बना के, या डाल देते हो आप लोग ट्विटर वगैरह पे? हाँ, यही होता है, और क्या करें। मैं अब जाहिद मेंबर के साथ इलाके की थोड़ा सा और देखना चाहूँगा कि भाई इलाके में क्या क्या हो रहा है और कितना विकास होना चाहिए था और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता के। बने रहिएगा मेरे साथ। कोशिश लगातार कर रहा हूँ कि भाई जितना है ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख जाए सबको। आइए ज़रा मेरे साथ आइए थोड़े और। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था मेंबर साहब के भाई, आप जब यहाँ पर आते हैं तो क्या क्या शिकायतें सुनने को मिलती होंगी?
देखिए जो मौजूदा में शिकायतें हैं, अभी गली की आप ये हालत देख रहे हैं कि लोग 6-6 फीट के मकान पर ऊंचाई पर रह रहे हैं। ये हैं सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। देखो लोगों के मीटर नहीं लग पा रहे, इन खंभों को लगे हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं, इन पर तार नहीं खींचे। अच्छा। गरीब आदमी यहाँ पर बताओ इस जंगल के अंदर अंधेरे में रह रहे हैं, इनको कितनी तकलीफों का इनको सामना करना पड़ता होगा। कैमरामैन को कहूँगा जरा वो साइड को भी दिखाइएगा जरा। कुल मिला के मैं थोड़ा सा जाहिद ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई कितने दिन हो गए आपको यानी कि मेंबर बने हुए? 4 साल 4 साल हो गए जी। हाँ हो तो जाएंगे। लगभग 4 साल में कुछ तो विकास हुआ होगा। कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा। खास तरीके है कि हमारे लालबाग के क्षेत्र के अंदर हाँ। इस तरह का कोई विकास नहीं हुआ जिससे कि जनता या लोग सुकून से रह लेते। तो नहीं फिर भी तो इसमें भेदभाव नजर आता है या कोई राजनीति है? भेदभाव है, राजनीति क्या भेदभाव समझो। हाँ, ये मतलब बात तो है मजलूम कि- लोगों का काम बाद में होगा, जो सक्सेस लोग हैं उनका काम पहले होगा। हाँ। ऐसा मुझे लगता है। तो ये तो क्लियर कर दिया आपने कि भाई आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, तो राजनीतिक पार्टी का कोई दबाव तो है नहीं कि भाई इस काम को अगर रोका जाए तो? नहीं, राजनीतिक पार्टी का कोई दबाव नहीं है, लेकिन हमारे नगर पालिका के जो स्वच्छता प्रेरक हैं, चेयरमैन पति हैं, हाँ। वो थोड़ा भेदभाव से काम करते हैं शहर के अंदर, यहाँ ही नहीं चारों तरफ का मुझसे यही कल कह रहे हैं कि भाई हमने लगभग बिना भेदभाव के काम किया है सारा का सारा ये। आप देखिए, मैं क्या कहूँ, अगर कह रहे हैं तो आप देखिए, भेदभाव नहीं है। ये हमारे यहाँ पर हमारे जो जय साहब हैं, मैडम हैं, वो 2 मरतबा यहाँ पर फीता डाल करके इनके एस्टीमेट बना करके रख दिए, एस्टीमेट बना करके रख दिए उन्होंने, और 6 करोड़ रुपए के शहर के टेंडर निकाल दिए गए। तो ये क्यों नहीं रखा गया? जो सड़कें सही हैं उनको निर्माण कार्य उन पर चालू करवा दिया गया, जो बिल्कुल कभी काम ही नहीं हुआ उनमें क्यों नहीं हो पाया? तो ये भेदभाव नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं नजर आ रहा। तो कुल मिला के मैं खुद देख रहा हूँ कि जरा एक मकान दिखाइएगा, ये सड़क से बहुत ऊपर जा चुका है। अगर यहाँ पानी भर जाता होगा बारिश होने के बाद में तो कितनी बुरी दशा यहाँ की हो जाती होगी। और ये तो बिल्कुल बंद है शायद है? जी, लास्ट है ये गली का, यहाँ पर लास्ट है। तो ये कब से मकान बने होंगे यहाँ पर? लगभग मेरे मेंबर होने से पहले से ये सभी मकान हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, 4-5 साल का पीरियड इन मकानों को हो गया, और लोग आई साबित हो गई कि भाई सब हाउस टैक्स भर रहे हैं। हाँ, सभी भर रहे हैं भाई, मीटर नहीं लग पाएगा बिना हाउस टैक्स के। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कोरोना का बहाना बनाकर अधिकारी बच रहे हैं उससे? देखिए, कोरोना का बहाना बनाकर अगर यहाँ के लिए बहाना होता तो वो पूरे शहर के लिए बहाना होता। पूरे शहर के अंदर काम जहाँ होने हैं वहाँ पर हो रहे हैं, और जहाँ पर नहीं है डस्टबिन बांटे गए। यहाँ हमारे यहाँ पर एक भी घर के अंदर इधर की साइड में डस्टबिन लोगों को मुहैया नहीं कराया गया। अच्छा। और हमारी नगर पालिका दावा करती है कि हमने पूरे शहर के अंदर डस्टबिन लोगों को पहुँचा दिए गए हैं। आप यहाँ लोगों से खुद बात कर सकते हैं कि कितने लोगों पर नहीं पहुँच पाए। ये पूछते हैं जरा, ये कितने लोगों को डस्टबिन मिल चुके हैं? क्योंकि ये बात बिल्कुल वाजह है कि भाई डस्टबिन की बात हो रही है लगातार कि भाई डस्टबिन भी बांटे गए हैं। दो किस्म के डस्टबिन बांटे गए हैं, गीले कूड़े के लिए, एक सूखे कूड़े के लिए। और साथ ही साथ ये बात भी है कि मालूम हो चुकी है कि भाई यहाँ पर थैले भी बांटे गए हैं साग सब्जी लाने के लिए, कि शहर के अंदर पन्नी का प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये मालूम कर लेते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। तो जिस तरह कूड़े के डब्बों की बात हो रही है, थैलों की बात हो रही है, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद मेरा। शाहिद में आपको ये कूड़े के डब्बे मिले घर में रखने के लिए, एक गीले कूड़े के लिए, एक सूखे के लिए? इधर कुछ नहीं मिला, पहले पल्ली तरफ मिले थे, इधर कुछ नहीं आया। अच्छा। और इधर इतनी परेशानी है इसकी मच्छरों की। मैं तो खुद चाह रहा था कि एसडीएम कोर्ट जाऊं, जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दूँ कि चेयरमैन साहब को बताऊं जाके। अच्छा, इतना जी, और क्या नाम है, इतना मच्छर है, इससे इतनी बीमारी फैलाई। हमारे चेयरमैन साहब को जरा सारी फिक्र नहीं है इस बात ये की। पहले आदमी मिले हैं, दर्शक जरा जान लें, जिन्होंने ये कहा कि मैं खुद यानी कि एसडीएम साहब के पास जाऊंगा कंप्लेंट करने के लिए। इनका इरादा बना, वरना अभी तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला मुझे जो ये कह रहा हो कि भाई मैंने कंप्लेंट दी है या मैं कंप्लेंट करने जाऊंगा। जो मेंबर साहब को बता दिया है, मतलब मेंबर साहब का झंडा बुलंद है। कुल मिलाकर आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं? मेरा बिल्कुल ये है कि मैं चाहता हूँ एसडीएम साहब के पास भी जाऊँ, चेयरमैन साहब के पास भी जाऊँ, जाके बताऊँ कि इतना मच्छर शहर में और इतना परेशान मच्छर, और क्या नाम है, जिससे बीमारी फैल रही है, ये किसी बात की फिक्र नहीं है। और स्प्रे होता है तो वो मतलब जो लोग अधिकारी होते हैं वो नाली में करते नहीं है, इधर आदर करा, इस तरह से करा कि मतलब वो नाली में दवाई बेकार होती है। ये होना चाहिए कि इस टाइम बीमारी कैसे फैल रही है, ये बीमारी जो फैल रही है मच्छर से फैल रही है। तो बिल्कुल इस बात की हमारे बिल्कुल इस न चेयरमैन साहब को फिक्र है, न किसी अधिकारी को ये फिक्र नहीं है कि ये बीमारी किस तरह से फैल रही है, इसके लिए क्या होना चाहिए। इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए स्प्रे होने चाहिए हमारे वार्ड के अंदर। 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है और आने के बाद में वादे भी होंगे, कुछ मुद्दे भी उठेंगे। किन मुद्दों पर वोट करोगे? तो उस मुद्दे पे वोट क्या देना, वोट तो ये है, वोट देने को क्या मन करे बताओ, जब ये काम हमारा नहीं हो रहा। और ये हमारी सड़कें मतलब ये आप देखो, ये नब गई, सारी बात हो गई। हमारे मेंबर साहब ने बेचारा ने मेहनत करी, और ये हमें एसडीएम कोर्ट भी हम सब लोग पहुँचे जाके, और वहाँ में हमको बताया कि भाई
कि तुम्हारी सड़क बन जाएगी, ये भी नहीं हो रहा, बताओ क्या करेगा हम, बताओ। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा, क्या नाम है आपका? जियाउल। जियाउल, मैं ये मालूम कर रहा था आपसे कि भाई ठेले बटे यहाँ पर और कूड़े के डब्बे बटे, आपको मिला? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला अभी आपको भी तक। नहीं मिला? नहीं। आपको मिला कूड़े का डब्बा या थैला? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला भैया। है तो सही, हमारे घर में ढेर है, ये पड़ा है बतेरा। कौन सा ढेर है? ये हैगा बतेरा मलबे का ढेर पड़ा है, यहाँ बच्चों की लैटरिन है, सब कुछ दुनिया भर का। हमारे घर का पानी बहा हुआ सब यहीं आता गंदा। ये सब मच्छर है, उधर घास है, इधर कबाड़ा, उधर पड़ा दुनिया भर का कबाड़ा पड़ा हुआ है। किया आपने अधिकारियों हम से? तो मंगल दिवस में भी गए, कई दफा गए यहाँ से, मंगल दिवस में इकट्ठे हो गए, कुछ नहीं सुनवाई होती है। इतनी ऊंची बननी है सड़क ये, 1.5-2 साल से मतलब ये के जा रहे हैं, आ रहे हैं, कई महीने हो जाए। मकान की हाइट दिखाइएगा जरा, बाकी में कितना हाथ उठा रहे हैं ये मकान की हाइट है। इन्होंने तो मतलब मकान तो आपने सही बना लिया कि भाई इतनी ही ऊंची उठेगी। क्या करेंगे, बोले गली बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, गली बन जाएगी, इसके हिसाब से बनाया है। अब हमें क्या पता थी। कितने वर्ष हो गए आपको मकान बनाए हुए यहाँ पर? थोड़ी बारिश हुई है, देखो। कितने वर्ष हो गए मकान बनाए हुए आपको? 1 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो कुल मिला के आबादी के हिसाब से सड़कें पास भी होती हैं, तो ये देखते हैं कि कब तक अधिकारी इस को ध्यान देते हैं। तो कुल मिला के और भी थोड़ा सा इलाका बचा है। मुझे बार बार ये शिकायतें मिल रही हैं कि भाई हमारा इलाका बहुत बड़ा है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। बने रहिएगा मेरे। वार्ड बहुत बड़ा है और घूमते घूमते थक गया हूँ और जानने की लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी समस्याएं हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। थोड़ी बात करना चाहूँगा, ये गली बदल गई है पर वार्ड वही का वही है। क्या नाम है आपका? अकील अब्बासी। अब्बासी साहब, थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपके इलाके में बिजली आती है या नहीं आती है? बहुत कमी से आती है। पिलाते सड़कों की तो हालत देख लो, कैमरे तो घुमा के देखो क्या हो रहा है, गड्ढे हो रहा था सड़क के अंदर बुरी तरीके से। हमारा कैमरा चला जाएगा। आप अपनी बात, मुझे बिजली के बारे में मालूम कर रहा था आपसे मैं, और ये जानना चाह रहा था कि लाइट लगी नहीं लगी है यहाँ पर? लाइट तो लगी है मगर आज दिन तो तार टूटते रहते हैं। तो केबल हालत देखो क्या है तुम, कभी इसके तार टूट गया, कभी उसका तार टूट गया, घरों में करंट आता रहता, ना तो खंभों की सुविधा है, ना किसी चीज़ की सुविधा है। आप किसी चीज़ की सुविधा ही नहीं है, बताइए। गली की हालत देख लो तुम क्या हो रही है। 50 मेंबर साहब से कह चुके हैं, मेंबर सुनो तैयार ना होते। अब किससे क्या मैं जाके किस सड़कों सिर मारा है अपना जाके? अच्छा, बताओ किससे क्या? मैं मेंबर है ना, मेंबर बनाया है भाई सबको। इधर हुआ मेंबर साहब सामने को कैमरे के मेंबर बनाया। मेरा अब्बासी साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि बिजली का कोटा इनके हाथ में है? बिजली कोटा इनका में तारों तो मतलब कम से कम ये होता है जानकारी का अभाव। थोड़ी सी जानकारी और मैं लेना चाहूँगा कि आपकी सड़क की बात कर रहे हो आप, तो सड़क की शिकायत आपने दी कभी लिख के? भाई साहब लिख के दी, हमारा मेंबर साहब को हालत नहीं आ रही सड़कों की, लिख के दी। गड्ढे हो रहा है, तमाम बच्चे गिर जाते हैं, यहाँ तक पानी भर जाता है तमाम बुरी तरीके से। और ये दो ही तार देखो आप, मतलब आए दिन कभी इसके घर में करंट, कभी उसके घर में करंट, कभी कुत्ते को पकड़ लिया, कभी बिल्ली को पकड़ लिया। हसनपुर है, बात कभी कभी नरम में भी होती है, कभी कभी गर्म में भी होती है, तो चलता रहता है। क्या नाम है सर आपका? नवाब नाम है साहब। नवाब साहब, जानना चाहता हूँ आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमें बहुत साल हो गए रहते हुए। 2022 का चुनाव आ चुका है, क्या मुद्दों पर वोट डालेंगे, विकास पर वोट डालेंगे या सिर्फ नारेबाजी पर? विकास पे डालेंगे। बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि शिकायतों का जो पिटारा है वो खुले ही जा रहा है। अब जो बात मिल रही है सुनने को, बदबू की बात मिल रही है और गंदे पानी की। ये सिलसिला लगातार हर पूरे वार्ड के अंदर, यानी कि हर गली के अंदर मौजूद है। महिलाएं भी शिकायत कर रही हैं, पुरुष भी शिकायत कर रहे हैं। और एक बात मैं कहता हुआ चलूँ कि ये शहर हसनपुर है, मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम इलाका है। महिलाएं पर्दे में रहना ज़्यादा मुनासिब समझती हैं, नहीं आती हैं कैमरे पर। बड़ा मुश्किल होता है महिलाओं से बात करना। कैमरे से हट के तो बहुत शिकायत करती हैं, पर मैंने देखा है कि भाई कैमरे पर बात करने से कतराती हैं, पर फिर भी थोड़ी कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? फरीदा। फरीदा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि पानी कैसा आता है आपके यहाँ पर? गंदा आता, बास आती पानी में बहुत ज्यादा। कब से आती है? बहुते दिनों से ऐसी आवे, कभी साफ आ जा, कभी कभी अन्य गंदा ही आता। हाँ। तो फिर भी शिकायत तो की होगी आपने कभी किसी? तो कह में है, करते हैं, मेंबर साहब से भी करते हैं, मेंबर साहब से भी कहते हैं कि पानी गंदा आ रहा है, वो भी शिकायत करते हैं जाके। अच्छा। मगर फिर भी पानी गंदा ही आता। तो अंदाजन कितने घर होंगे आपके यहाँ पर? यहाँ तो 2 ऐसे होंगे, 6-7 घर। 6-7 घरों में पानी गंदा आ रहा है। आपका क्या नाम है? नरगिस। घर पे पानी गंदा आता है? हमारे घर पे भी गंदा आता है, तो बदबू आती है। अच्छा, नगर पालिका में जाके कभी शिकायत करी इस चीज की कि पानी गंदा पीने को मिल रहा है हम लोगों को? नहीं, हमने तो नहीं करी। चेयरमैन कभी आए आपके यहाँ पर? आए थे। मेंबर आते हैं? आते हैं। तो क्या कहते हैं उनसे आप? कहते हैं कि गंदा पानी आता है। अच्छा, फिर भी सुनवाई नहीं करते हैं वो लोग? वो करते हैं जाके, करते हैं जाके। अच्छा, थोड़ा और भी बात कर लेते हैं। महिलाओं को पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है। इधर आइएगा मेरे पास में। क्या नाम है आपका? मासूम अली। मासूम अली, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ मासूम आपसे कि
हमारी गली के पूरे मेंबर जो हैं, मेंबर साहब जो हैं, पूरी कोशिश करते हैं। ये तो मेंबर साहब की तारीफ सभी कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी ये जानना चाहता हूँ कि आपने शिकायत की या नहीं की? शिकायत कई बार की, मगर यहाँ पे काम नहीं हो पाता कुछ भी। यहाँ के ना नाली बनी हुई है, ना पानी इतना गंदा आता है। बहुत औरतें परेशान है बेचारी, बाहर से नल से पानी भर के लेके आती हैं वो। अच्छा, क्या समझा? और कोई सुनवाई होती। मेंबर साहब बेचारे यहाँ के जायद मेंबर है, वो हर वक्त भागते रहते हैं। क्योंकि कितनी बार वहाँ से म्युनिसिपैलिटी लेके आए, मगर वो फिर ऐसे ही चले आते हैं। सुनवाई नहीं करते बिल्कुल भी। वो बहुत परेशान है बेचारे मेंबर भी यहाँ से। क्या समझा? अभी वहाँ गड्ढे खुदवाए, बिल्कुल हल्का पाइप लेके आए तो उन्होंने मना कर दिया कि भारी वो लेके आओ, पाइप लेके आओ। उन्होंने बिल्कुल झन्नी झाड़, उन्होंने मना कर दिया उसको भी उन्होंने। तो कुल मिलाकर आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत ऐसी पेपर में की है आप लोगों ने? ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करें पेपर में, बताओ। जैसे कि मैं कह चुका हूं कि नेताओं को ये ज़्यादा फायदा हो रहा है कि हसनपुर से इस वार्ड का तो मैंने देख लिया कि यहाँ पर शिकायतें लिखित में नहीं हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई मैंने शिकायत इस पेपर के माध्यम से इतने दिन पहले इस तारीखों को पानी की शिकायत की थी, नाली की शिकायत की थी, सड़क की शिकायत की थी। पर यही चीज़ का फ़ायदा उठाकर नेता पूरे मज़े ले रहे हैं और जनता यहाँ की परेशान हो रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज। यहाँ की नाली